अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नंद की अगली एपिसोड में आप देखेंगे गुल बड़ी चालाकी से अफशां का दिल जीत लेती है। अफशां अब गुल पर भरोसा करती है। गौहर से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। वो गुल से कहती है कि तुम कितनी मकार हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम हसन को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं गौहर हूँ। जिस पर गुल अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होती है कि गौहर को जलन हो रही है। उधर दिलावर शाह गौहर को कॉल करता है और गौहर से कहता है कि तुम उमर से मिलने जहांगीर के घर नहीं जाओगी। जिस पर गौहर कहती है कि मुझे उमर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर दिलावर शाह कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने से नहीं, जहांगीर के घर जाने से रोक रहा हूँ। इस पर गौहर शदीद गुस्से में दिलावर शाह से कहती है कि गौहर ना कभी किसी की रोक में आई है और ना ही आएगी। मैंने कहा कि मैं उमर से मिलने जाऊंगी तो बस जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिसके बाद आप देखेंगे कि दिलावर शाह जहांगीर के ऑफिस पहुंच जाता है और जहांगीर से कहता है कि चुपचाप उमर को गौहर के हवाले कर दो, वरना मैं उसको तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। इस पर जहांगीर दिलावर शाह से कहता है कि उमर मेरा बेटा है, उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस पर दिलावर शाह को गुस्सा आ जाता है और वो जहांगीर से कहता है कि तुमने गौहर के साथ अच्छा नहीं किया। जितनी जल्दी हो सके गौहर से हाथ जोड़कर माफी मांगो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस पर जहांगीर कहता है कि मैं क्यों माफी मांगूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिस पर दिलावर शाह उसको धमकी देकर वहां से चला जाता है। मगर जहांगीर भी दिलावर शाह की धमकियों से डरने वाला नहीं, वो गौहर से माफी नहीं मांगेगा। उधर गौहर उमर को फिर से साकब के घर लाना चाहती है। जब वो साकब और हसन से बात करती है तो वो इसके लिए राजी नहीं होते कि उमर वहाँ पर आए, क्योंकि जहांगीर उसकी देखभाल अच्छे से कर सकता है। ये बात गौहर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो भड़क जाती है और चिल्लाकर हसन और साकब से कहती है कि तुम लोगों की बीवियां ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस घर में रहे। गुल गौहर की ये बातें छुपकर खड़ी सुन रही होती है और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रही होती है। जिसके बाद गौहर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि अफशां और साकब बाहर आए होते हैं। गौहर गुंडे भिजवाती है। साकब गाड़ी रोककर किसी काम से बाहर जाता है। गुंडे वहां आकर अफशां को धमकाते हैं कि अगर अपनी जान प्यारी है तो अपना मोबाइल हमें दे दो। जिसके बाद वो गुंडे अफशां का मोबाइल लेकर चले जाते हैं। इसके पीछे भी गौहर की चाल है। वो अफशां को गुल के खिलाफ करना चाहती है। उधर गुल को ये बात पता चल जाती है। वो हसन को बताती है कि अफशां के साथ जो कुछ हुआ है वो आप ही ने तो करवाया है। इस पर हसन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। इस पर गुल कहती है कि अफशां का मोबाइल आप ही ने ही तो स्नैच करवाया है। गौहर बाहर खड़ी गुल और हसन की बातें सुन रही होती है। जिसके बाद हसन साकब के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। जिस पर साकब हसन से कहता है कि हसन अब मुझे आप ही से डर लगने लगा है। जब गुजरा वक्त वापस आता है ना तो उसके साथ जुड़ी यादें दिमाग को झंझोड़ के रख देती हैं। उधर उमर पैसे चोरी कर लेता है। सुंदस उसको चोरी करते देख लेती है। वो उमर के पीछे भागती है कि उमर तुमने चोरी की है। इतने में जहांगीर भी वहाँ पर आ जाता है और वो उमर पर शदीद गुस्सा होता है। जिसके बाद उमर छत पर जाता है और नीचे छलांग लगा देता है। ये देखकर जहांगीर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ये जहांगीर का ख्वाब भी हो सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।